हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का न्यू क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हम दो कॉलम बनाए हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। यूनिफॉर्म पहला पॉइंट क्या है, दोनों का डेफिनेशन। सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आप रखो लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। और हमको पता है कि सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों ही क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि दोनों में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पोजीशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन। किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे भूल के भी वेलोसिटी मत लिखना, ओनली स्पीड, बिकॉज स्पीड को मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बट ऐसा डायरेक्टली मैग्नीट्यूड वर्ड डालोगे तो वेलोसिटी लिख सकते हो। ओके, मैग्नीट्यूड वर्ड नहीं डाल रहे हो तो डायरेक्टली लिखो कांस्टेंट लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड। यहाँ पे क्या लिख दिया सिर्फ कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, मतलब डिफरेंट। यहाँ पे कांस्टेंट बोला मतलब समझो यदि आपका जो व्हीकल है 2 मीटर पर सेकंड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कंटिन्यूस 2 मीटर पर सेकंड से ही परफॉर्म करेगा। जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहले 2 मीटर पर सेकंड रहेगा, फिर धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, फिर सीधा 100 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी कम भी कर सकता है, पहले 100 होगा, फिर 90 करेगा, फिर 80 करेगा, देन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी कांस्टेंट लीनियर स्पीड बोला, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड बोला, तो ऑब्वियसली स्पीड कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसलिए यहाँ पे दो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज हो रहा है, देन आपका यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन विल नॉट बी जीरो। ठीक है, अभी उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन दो होते हैं। एक तो आपका रेडियल होता है, दूसरा क्या होता है, टेंजेंशियल। ठीक है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो क्यों है, क्योंकि आपने क्या लिखा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड बोला मतलब आपका ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होता है यहाँ पे, जीरो। बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, टाइप है लीनियर एक्सेलरेशन का। ठीक है, इन सर्कुलर मोशन लीनियर एक्सेलरेशन में दो पार्ट होता है, रेडियल प्लस टेंजेंशियल। पर टेंजेंशियल जीरो है, इसलिए लीनियर एक्सेलरेशन डायरेक्टली इक्वल टू क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू ए आर। जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों होता है, रेडियल भी होता है और टेंजेंशियल भी होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉट जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लीनियर एक्सेलरेशन का वेक्टर है, ए बार इक्वल टू ए आर बार प्लस ए टी बार, मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा, ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लीनियर एक्सेलरेशन ए है, इसको रिजोल्व किया मैंने दो पार्ट में, एक ए आर अलोंग रेडियस को रेडियल बोलते हैं, और जो टेंजेंट रहता है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दोनों 90 है, इसलिए आपको पता रहेगा पैरेललोग्राम लॉ फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा 90 हो गया। इसलिए यहाँ पे आगे का टर्म्स नहीं आया, लाइक 2 AR 80 कॉस थीटा होता है ना। यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, ए और ए टी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों कंपोनेंट होते हैं और यूनिफॉर्म में केवल ये रेडियल कंपोनेंट होता है। यहाँ पे डायरेक्टली जो ए मतलब लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन। ये ऑलवेज रिमेंबर, ये कंफ्यूजन रहता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे आपका लीनियर एक्सेलरेशन रेडियल प्लस ये टेंजेंशियल भी कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले लिखे, आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड, वी ओमेगा, वी लीनियर स्पीड, ओमेगा क्या होता है आपका, एंगुलर स्पीड। रेडियल एक्सेलरेशन का थर्ड फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, वी क्या है आपका
लीनियर वेलोसिटी, और आर क्या है, रेडियस। ठीक है, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखो, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन बोला निकालने को, तो डायरेक्टली आपको केवल क्या निकालना है, ए आर। बट नॉन यूनिफॉर्म में बोला तो आपको ए आर भी निकालना है, जो आप ये फॉर्मूले से यूज करोगे, कोई भी एक फॉर्मूला ऑन बेसिस ऑफ गिवन डेटा। और ए टी के लिए क्या करोगे, ए टी क्या होता है, आर अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑफ रेफरेंस, जैसे कि आप कोई एक रोड पे चल रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, ओके। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो फिक्स्ड है, और जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी अर्थ क्या है, मूव कर रही है, बट वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, इसलिए हमको क्या फील नहीं हो रहा है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें हमको सूडो फोर्स और कोई इमेजिनरी फोर्स फील ना हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब रोड पकड़ लो, एक कंडीशन है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिसमें आपको पता चले कि गाड़ी का स्पीड और व्हीकल का स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और हमें एक फोर्स फील होता है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अ टर्न आपको क्या फील होता है, कि आपके ऊपर कोई एक फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। क्यों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। आपका वी क्या, लीनियर स्पीड कांस्टेंट, तो और मास तो आपको पता है कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। लीनियर स्पीड क्या है, वेरिएबल है, यदि स्पीड आपका वेरिएबल रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, वेरिएबल रहेगा। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड, एल इक्वल टू कांस्टेंट। बेसिकली एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्या होता है आपका, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। आपका इस फॉर्मूले में मास तो बॉडी का कांस्टेंट ही रहेगा, लीनियर स्पीड भी क्या है यहाँ पे यूनिफॉर्म में लिखा है कांस्टेंट, और रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगा एक सर्कुलर पाथ के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल लीनियर स्पीड रखा है, तो वी क्या रहेगा, वेरी हो रहा है। मास और रेडियस तो कांस्टेंट, बट वी वेरी हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये टोटल मैंने लिस्ट डाउन किए 7 डिफरेंसेस। सिर्फ ये ध्यान में रखना, इसमें मोर इम्पोर्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन जो भी होता है वो क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन। बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 3 एक्सेलरेशन होते हैं, रेडियल भी होता है, टेंजेंशियल भी होता है, एंगुलर भी होता है। ठीक है, और रेडियल एक्सेलरेशन निकालने के ये 3 फॉर्मूले हैं, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन है, ए टी इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, और अल्फा को निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा क्या, एंगुलर एक्सेल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। सो इस पे हमने ये डिफरेंसेस कवर किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।